आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर्व। हमें एक डायग्राम बना है, उसमें एक कर्व बना कर दिया है और ये पता करना है कि ये कौन सा कर्व है। चार ऑप्शन दिए हमें। पहला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, बी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, सी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और डी हमारा है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हमें क्या पता करना है कि एक कर्व बना है, इस डायग्राम में एक कर्व बना है, उसमें ये देखना है कि हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है। तो हमने चारों के कर्व बना रखे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व बना रखे हैं। यहाँ पर हमने चार कर्व बनाए, उससे मैच कर लेंगे कि ये कौन सा है। तो पहला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना रखा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। यहाँ पर हमने एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाया है और ये यू शेप्ड होता है और ये हाई होता है जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होती है। आउटपुट जब हमारी कम होती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हाई होता है, ज़्यादा होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होता है या जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ये डिक्लाइन होता है, ये डिक्लाइन होता है। और लास्ट में क्या होता है, ये जब मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है तब ये राइज होता है। तो इसे हम एक बार समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये बनता कैसे ये भी हमने समझ लिया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है ये भी हमने समझ लिया है। तो इसे एक बार दोबारा समझ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है और ये हाई होता है जब क्वांटिटी हमारी क्या होती है, कम होती है। जब हम कम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो ये ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन होता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है या प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा और फिर ये लगातार राइज होगा, ये राइज होना स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से ये यू शेप्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्व बना है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कर्व बना है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की तरह नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पहले कॉस्ट जब ज़्यादा थी तो ये हाई था, ये भी हाई था, लेकिन उसके बाद ये लगातार कम हो रहा है, ये लगातार कम हो रहा है और आखिर में एक्स एक्सिस के एकदम पास में आ गया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एक्स एक्सिस से जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है, जो इसका कर्व है ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस के पास में आ गया है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो हमारा जो ए पॉइंट है, ए ऑप्शन है, वो गलत है। अब बी का हम देख लेते हैं। बी में हमारा क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व में क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो बनता है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। टीवीसी कर्व हमारा इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न है, जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है किस पर, स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट पर, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, ये इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पर, जैसे जैसे आउटपुट और बढ़ता है। पहले यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट में। यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना है, पहले इंक्रीज हो रहा है किस पर, डिक्रीजिंग रेट पर। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। उसके बाद इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, जैसे जैसे और आउटपुट बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो हमारा कर्व बना है इस क्वेश्चन में, ये कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये नीचे जा रहा है लगातार, ये लगातार कम हो रहा है। तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व नहीं हो सकता। तो बी हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी गलत है, बी ऑप्शन भी हमारा नहीं है। सी में क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो सी भी हम देख लेते हैं। सी में हमने एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाया है और ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर दिख रहा है एकदम। जो हमने सी में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाया है ये किसकी तरह है, इसी की तरह है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न हम समझ लेते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व किससे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी किससे निकलती है, टीएफसी से। टीएफसी हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये होगा टीएफसी से निकलता है ये हमारा। तो टीएफसी क्या होती है, हर लेवल ऑफ आउटपुट पर कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे टीएफसी के बारे में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट।
TFC is same or constant at all levels of output। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है। तो AFC जो हमारा निकलेगा वो किससे निकलेगा? TFC डिवाइडेड बाई आउटपुट। TFC को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगी। तो यहाँ पर TFC क्या है? हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम है। तो अगर TFC हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी TFC 30 है, आउटपुट हमारा क्या है? 1 है, फिर 2, फिर 3 तक हमारा आउटपुट है। तो पहले डिवाइड करेंगे 30 को 1 से, 30 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे 30, TFC हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। फिर 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आएगा? 10। तो हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारी क्या निकल रही? AFC निकल रही। ये हमारी TFC है और ये हमारा आउटपुट है। तो जैसे जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं TFC को किससे? AFC से, वैसे वैसे ये लगातार कम हो रही है। हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी लगातार कम हो रही है। तो यहाँ पर हमने जो बनाया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ये लगातार कम हो रहा है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाई एक्सिस को क्यों नहीं टच करता? क्यों? क्योंकि हमारी जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर AFC है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो जीरो ही होती है। इसका भी रीज़न है, मान लीजिए हमारी TFC सेम है, 30 हमारी TFC है और डिवाइड करें जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो से, तो ये जीरो ही आएगा। तो TFC हमारी 30 है जीरो पर भी, लेकिन हमारी जो AFC है ये क्या होती है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो ही होती है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी AFC जीरो ही होगी। तो इसीलिए ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। इसका जो शेप बनेगा ये कैसा होगा? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि TFC हमारी फिक्स्ड होती है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो निकालेंगे TFC डिवाइडेड बाई आउटपुट, AFC हमारी लगातार कम होती जाएगी। ये कभी ज़ीरो नहीं होती। एक चीज़ और यहाँ हम ध्यान देंगे, ये कभी ज़ीरो नहीं होती क्योंकि TFC हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है। तो AFC डिवाइडेड बाई आउटपुट, अगर AFC को आउटपुट से डिवाइड, TFC को आउटपुट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार कम होगी। लेकिन जो AFC हमारी है वो कभी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि TFC हमारी फिक्स्ड है। तो ये कम होगी, ये लगातार कम होगी, एक्स एक्सिस के पास में आती रहेगी। एक्स एक्सिस पर हमारा क्या आउटपुट है, यहाँ पर हमने आउटपुट लिखा है और ये कॉस्ट है। तो ये हमारी जो AFC है लगातार कम होगी, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होगी। तो जो हमारा C ऑप्शन है ये ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही लगातार है। यहाँ पर भी जो कर्व बना है ये कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये लगातार कम हो रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये है हमारा। क्यों? क्योंकि ये लगातार कम हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा। तो इसी वजह से जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनता है ऐसे बनता है। तो C ऑप्शन हमारा ठीक है। अब क्या बचा है? D ऑप्शन। ये भी हम देख लेते हैं। D ऑप्शन में हमें क्या दिया है? एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हमें ये पता चल गया कि ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, लेकिन हमने D ऑप्शन को भी यहाँ पर बना रखा है, एक एवरेज कॉस्ट कर्व बना रखा है। और इसे भी समझ लेते हैं कि इसका शेप जो होता है, ये जो कर्व ऐसा क्यों बनता है, हमें ऑप्शन में दिया है तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो ये क्या है? एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? टिपिकली यू शेप्ड होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी हमारा यू शेप्ड होता है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व भी हमारा यू शेप्ड ही होगा। यहाँ पर हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर होता है। यहाँ पर हम रीजन लिख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है सबसे पहले वो समझेंगे। एवरेज कॉस्ट में क्या आती है? AFC प्लस AVC। AFC प्लस AVC आती है हमारी किसमें? एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में। तो यहाँ पर क्या है? एवरेज कॉस्ट कर्व क्या यू शेप्ड है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें AFC भी ऐड हो रही है। एवरेज कॉस्ट कर्व में हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड हो रही है, इसीलिए ये एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगा। और ये यू शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। तो इसके पीछे का रीज़न समझ लेते हैं। जो एवरेज कॉस्ट होती है वो कम आउटपुट, अगर हम कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत हाई होती है। ये क्या होती है? बहुत हाई होती है। और उसके बाद जब हम आउटपुट, जैसे जैसे हमारा यूनिट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे जो है एवरेज कॉस्ट वो क्या होती हैं? एवरेज कॉस्ट जो होती है हमारी वो थोड़ा कम होती हैं। क्या होती हैं? कम होती हैं। जैसे हमारी डिक्रीज होगी कॉस्ट,
कब होगी? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, फिर जब ज़्यादा आउटपुट हो जाता है, ज़्यादा यूनिट्स हो जाती हैं, कॉस्ट हमारी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए इसीलिए जो ये कर्व बनता है ये कैसा है? यू शेप्ड है। तो यहाँ पर हमें ये यू शेप नहीं दिया है और ये यहाँ कहीं बनता, ये कुछ ऐसा बनता। तो इसीलिए ये क्या है? एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं है। डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये भी हमारा गलत है। तो हमने क्या पता लगा लिया कि ये जो कॉस्ट कर्व है, यहाँ पर जो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था कि कौन सा कर्व है, तो हमने क्या पता लगाया? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, एएफसी कर्व ये हमारा है। ये कौन सा ऑप्शन है? सी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।